प्रभु की स्तुति हो। मेरे प्रियो, उत्पत्ति की पुस्तक से अध्याय 43 तक की संक्षिप्त कहानी आप सुन चुके हैं। आज की कहानी मैं अध्याय 44 से आरंभ करती हूँ। कनान देश से याकूब के 10 पुत्र दोबारा अन्न मोल लाने यूसुफ के पास मिस्र को गए। सिमोन तो मिस्र में बंधक था और इस बार वे यूसुफ के कहे अनुसार उसके सगे भाई बिन्यामीन को भी साथ लेकर गए थे। और यूसुफ बिन्यामीन को उनके साथ आया देखकर बहुत भावुक हो गया और उन्हें अपने घर में भोजन कराया। उसके बाद उसने अपने घर के अधिकारी को आज्ञा दी कि उन सब के बोरों में जितनी भोजन वस्तु समा सके भर दे और हर एक के बोरे में उनके रुपये भी रख दे और सबसे छोटे भाई के बोरे में मेरा चांदी का कटोरा भी रख दे। यूसुफ की आज्ञा अनुसार उसने किया। भोर होते ही वे सभी अपने गधों समेत विदा किए गए। वे लोग नगर से थोड़ी ही दूर गए थे कि यूसुफ ने उस अधिकारी को उनका पीछा करने को कहा और यह आदेश दिया कि उन पर मेरे चांदी का कटोरा चुराने का आरोप लगाना और यह कहना कि मेरा स्वामी उस कटोरे में पिया करता है और शुभ और अशुभ देखा करता है, सो तुमने उसकी भलाई के बदले बुराई क्यों किया। तब उस अधिकारी ने उनका पीछा कर कर उन्हें जा पकड़ा और जैसा उसे कहने को कहा गया था वैसा ही कहा। तब उन्होंने कहा, हे प्रभु, हम ऐसा काम कभी नहीं कर सकते। जो रुपया हमारे बोरों से निकला था उसे भी हम लौटा ले आए, तब भला हम तेरे स्वामी के घर से सोने या चांदी की वस्तु कैसे चुरा सकते हैं। जिसके पास से वह कटोरा निकले वह मार डाला जाए और हम भी तेरे स्वामी के दास हो जाएं। तब उस अधिकारी ने कहा, तुम्हारे कहे अनुसार जिसके पास से वह कटोरा मिले वह मेरा दास हो, बाकी सब निरपराध ठहरेंगे। तब उसने सबके बोरों की तलाशी ली और कटोरा बिन्यामीन के बोरे से निकला। तब उन्होंने अपने वस्त्र फाड़े और यूसुफ के पास नगर में लौट आए और उसके सामने भूमि पर गिर पड़े। यूसुफ ने उनसे कहा, मुझ जैसे शकुन विचारने वाले मनुष्य के साथ तुमने कैसा काम किया। तब यहूदा ने कहा, परमेश्वर ने हमारे अधर्म को पकड़ लिया तो हम कैसे अपने आप को निर्दोष ठहराएं। हम सब तेरे दास ठहरें। तब यूसुफ ने कहा, नहीं, जिसके पास से कटोरा निकला है वही मेरा दास होगा, बाकी सब अपने पिता के पास कुशल से चले जाओ। मेरे प्रियो, अब तक आप समझ ही गए होंगे कि यूसुफ यह उनसे बदला लेने के लिए नहीं बल्कि अपने छोटे भाई के प्रति उनके प्रेम को परखने के लिए कर रहा था, क्योंकि उन्हीं भाइयों ने उसे डाह के कारण इस्माइलियों के हाथ बेच दिया था। तब बिन्यामीन के लिए यहूदा उससे निवेदन करता है कि हे मेरे प्रभु, अपने दास को एक बात कहने की आज्ञा दे, क्योंकि तू तो फिरौन के तुल्य है। जब तूने हमसे पूछा क्या तुम्हारे पिता और भाई हैं, तब हमने अपने परिवार के विषय तुझे सब कुछ बता दिया। तूने छोटे भाई को लाने की जिद की, उसे भी हम ले आए, जबकि हमारा पिता उसे देखे बिना जीवित ना बचेगा, क्योंकि उसका प्राण इसी पर अटका रहता है। इसे हमारे साथ लौटा न देकर हमारा बूढ़ा पिता मर जाएगा। फिर मैं अपनी जिम्मेदारी पर छोटे भाई को तेरे पास लाया था, इसलिए अब इसके बदले मुझे सदा के लिए तेरा दास बनकर रहने की आज्ञा दे और इस लड़के को मेरे भाइयों के साथ पिता के पास जाने की आज्ञा दे। अब यूसुफ समझ चुका था कि उसके भाई पूरी तरह से बदल चुके हैं, उसके छोटे भाई से भी प्रेम करते हैं और यूसुफ के लिए उनके मन में पश्चाताप भी है। तब वह और अधिक अपने आप को रोक नहीं पाया और अपने सभी लोगों को बाहर निकाल दिया और अपने आप को अपने भाइयों के सामने प्रकट करके चिल्ला चिल्ला कर रोने लगा। और मिस्रियों ने सुना और फिरौन के घर यह समाचार पहुंचाया। यूसुफ ने उनसे कहा, मैं यूसुफ हूँ, क्या मेरा पिता अब तक जीवित है। पर वे सब इतना घबरा गए कि उसे कुछ जवाब ही न दे सके। तब यूसुफ ने उन्हें अपने निकट बुलाया और कहा, मैं यूसुफ हूँ जिसको तुमने मिस्र आने वालों के हाथ बेच डाला था। अब तुम लोग मत पछताओ और उदास भी मत हो, क्योंकि परमेश्वर ने तुम्हारे प्राणों को बचाने के लिए ही मुझे तुम्हारे आगे भेज दिया है। क्योंकि अब 2 वर्ष से सारी पृथ्वी पर अकाल है और अब 5 वर्ष ऐसे ही चलेगा, न कहीं हल चलेगा न अन्न काटा जाएगा। इसीलिए परमेश्वर ने मुझे तुम्हारे आगे भेज दिया कि तुम पृथ्वी पर जीवित रहो और तुम्हारा वंश बढ़े।
इस रीति से मुझे यहाँ भेजने वाले तुम नहीं, परमेश्वर है, और उसी ने मुझे सारे मिस्र का अधिकारी और स्वामी ठहरा दिया है। अतः शीघ्र ही मेरे पिता के पास जाकर जो कुछ तुमने मिस्र में मेरे वैभव को देखा है उन सब का वर्णन मेरे पिता से करना और तुरंत उसे यहाँ ले आना। तुम्हारा निवास गोसेन देश में होगा और तुम सब अपने बेटे पोतों, भेड़ बकरियों, गाय बैलों सब कुछ समेत मेरे निकट रहोगे। और अकाल के इन 5 वर्षों में मैं तुम सब का पालन पोषण करूँगा। ऐसा ना हो कि तेरा घराना भूखों मरे। और तुम सब देख रहे हो और मेरा भाई बिन्यामीन भी देख रहा है कि जो तुमसे बातें कर रहा है वह यूसुफ है। तब वह अपने भाई बिन्यामीन के गले से लिपट कर रोया और उसका भाई भी रोया। तब उसने अपने सब भाइयों को चूमा और रोया, और इसके बाद उसके भाई उससे बातें करने लगे। इस बात का समाचार कि यूसुफ के भाई आए हैं फिरौन के भवन में पहुंचा, और फिरौन और उसके सब कर्मचारी प्रसन्न हुए। यूसुफ के समय का फिरौन अच्छा था, इसलिए उसने यूसुफ से कहा, अपने भाइयों से कह कि वे यहाँ से गाड़ियाँ लेकर जाएं और कनान से अपने बाल बच्चों, स्त्रियों को, पशुओं को और अपने पिता को मेरे पास ले आओ। मिस्र देश में जो कुछ अच्छा से अच्छा है वह मैं उन्हें दूंगा, और उत्तम से उत्तम भोजन पदार्थ खाने को दूंगा। अपनी सामग्री का मोह ना करना, क्योंकि सारे मिस्र देश में जो कुछ अच्छा से अच्छा है वह तुम्हारा होगा। इस्राएल के पुत्रों ने वैसा ही किया, और यूसुफ ने फिरौन की आज्ञा अनुसार उन्हें गाड़ियाँ दी और मार्ग के लिए भोजन सामग्री दी। सब भाइयों के लिए 1-1 जोड़ा वस्त्र, और बिन्यामीन को 5 जोड़े वस्त्र और 300 चांदी के सिक्के दिए। अपने पिता के लिए उसने 10 गदहों में मिस्र की अच्छी से अच्छी वस्तुएं और 10 गदहियों में भोजन सामग्री भेजा। फिर उसने अपने भाइयों को विदा करते समय कहा, मार्ग में कहीं झगड़ा ना करना। मिस्र से चलकर वे कनान देश अपने पिता के पास पहुँचे और उससे कहा, यूसुफ अब तक जीवित है और सारे मिस्र देश पर वही प्रभुता करता है। पर उनके पिता ने विश्वास न किया। तब उन्होंने अपने पिता से यूसुफ की सारी बातें विस्तार से बताई, और जब उसने उन गाड़ियों को जो यूसुफ ने उन्हें ले आने के लिए भेजा था देखी, तब उसका चित्त स्थिर हो गया और उसने कहा, मेरा पुत्र यूसुफ अब तक जीवित है, मैं अपनी मृत्यु से पहले जाकर उसको देखूंगा। तब इस्राएल अपना सब कुछ लेकर बेर्शेबा को गया और अपने पिता इसहाक के परमेश्वर को बलिदान चढ़ाया। तब परमेश्वर ने रात को याकूब को दर्शन देकर कहा, मैं परमेश्वर हूँ, तेरे पिता का परमेश्वर। तू मिस्र जाने से मत डर, क्योंकि मैं तुझसे वहाँ एक बड़ी जाति बनाऊंगा। मैं तेरे संग संग मिस्र को चलता हूँ और तुझे वहाँ से फिर निश्चय ले आऊँगा, और यूसुफ अपने हाथों से तेरी आंखों को बंद करेगा। तब इस्राएल के पुत्र अपने पिता याकूब और अपने बाल बच्चों, स्त्रियों को उन गाड़ियों पर चढ़ाकर चल पड़े, और उन्होंने अपने सब पशुओं को और जो धन उन्होंने कनान में इकट्ठे किए थे सब को लेकर मिस्र को पहुंच गए। मेरे प्रियो, उत्पत्ति 46 अध्याय के 8 पद से 27 पद तक इस्राएल के 12 पुत्रों की पूरी वंशावली का वर्णन किया गया है। याकूब के घराने के जो लोग मिस्र आए थे वे यूसुफ को और उसके पुत्रों को मिलाकर 70 प्राणी थे। यहाँ मैं आपसे एक बात कह दूं, घरानों में जो गिनती होती थी उनमें स्त्रियों को नहीं गिना जाता था। इस प्रकार तो वे 70 से अधिक हुए। फिर उन्होंने यहूदा को आगे यूसुफ के पास भेज दिया कि वह उनको गोसेन देश का मार्ग दिखाए, और वे गोसेन देश में पहुँचे। तब यूसुफ अपने रथ पर सवार होकर अपने पिता से भेंट करने गोसेन देश गया और उसके गले से लिपटकर बहुत देर तक रोता रहा। तब इस्राएल ने यूसुफ से कहा, मैं अब मरने से भी प्रसन्न हूँ, क्योंकि तुझे जीवित पाया और तेरा मुंह देख लिया। तब यूसुफ अपने भाइयों से और अपने पिता के सारे घराने से कहा, मैं जाकर फिरौन को यह समाचार दूंगा कि मेरे भाई और मेरे पिता के सारे घराने के लोग जो कनान देश में रहते थे मेरे पास आ गए हैं, और वे चरवाहे हैं, क्योंकि वे पशुपालन करते हैं, इसलिए वे अपने सब पशुओं को भी ले आए हैं।
जब फिरौन तुम्हें बुलाकर तुम्हें पूछे कि तुम्हारा उद्यम क्या है, तब यह कहना कि तेरे दास और हमारे सारे पुरखे लड़कपन से लेकर आज तक पशुपालन करते आए हैं। तब तुम गोशेन देश में रहने पाओगे, क्योंकि मिस्री लोग सब चरवाहों से घृणा करते हैं। तब यूसुफ ने फिरौन के पास जाकर सब समाचार कह सुनाया और अपने भाइयों में से 5 जन को लेकर फिरौन के सामने खड़ा कर दिया। फिरौन ने उनसे उनका कारोबार पूछा तो उन्होंने यूसुफ के सिखाए अनुसार सब कह दिया। फिर उन्होंने फिरौन से कहा, हम इस देश में परदेसी की तरह रहने आए हैं। अकाल के कारण हमें अन्न और हमारे पशुओं को कनान देश में चारा तक नहीं मिल रहा, इसलिए अपने दासों को गोशेन देश में रहने की आज्ञा दे। तब फिरौन ने यूसुफ से कहा, तेरा पिता और तेरे भाइयों को गोशेन देश में ठहरा दे, और यदि तू जानता हो कि उनमें परिश्रमी पुरुष हैं तो उन्हें मेरे पशुओं के अधिकारी ठहरा दे। तब यूसुफ ने अपने पिता को फिरौन के सन्मुख खड़ा किया और याकूब ने फिरौन को आशीर्वाद दिया। तब फिरौन ने याकूब से उसकी आयु पूछी। तब याकूब ने फिरौन को बताया, 130 वर्ष परदेसी होकर अपना जीवन बिता चुका हूँ। मेरे जीवन के दिन थोड़े और दुख भरे से थे। मैं अपने बाप दादों की उम्र तक नहीं पहुँचा हूँ। और याकूब उसे आशीर्वाद देकर उसके साथ सामने से चला गया। तब यूसुफ ने अपने भाइयों को रामसेस नामक प्रदेश में भूमि देकर उन्हें बसा दिया, और यूसुफ अपने पिता के सारे घराने का पालन पोषण करने लगा। अकाल इतना भयंकर था कि सारे मिस्र और कनान के लोगों का सारा रुपया अन्न मोल लेते लेते खत्म हो गया, और यूसुफ उन रुपयों को फिरौन के भवन में पहुंचा देता था। फिर सब लोग अपने पशुओं को अन्न के लिए बेचने लगे, और यूसुफ उन्हें पशुओं के बदले अन्न देता था। और जब उनके सारे पशु बिक गए, तब उन्होंने अपनी भूमि बेचकर अन्न खरीदने लगे और अपने आप को भी बेचकर फिरौन के दास बन गए। तब यूसुफ ने मिस्र की सारी भूमि को फिरौन के लिए खरीद ली, और एक छोर से लेकर दूसरे छोर तक मिस्र देश की सारी प्रजा को लाकर नगरों में बसा दिया। पर याजकों की भूमि उसने नहीं खरीदी। वे तो नित्य फिरौन जो भोजन उन्हें देता था वही खाते थे। तब यूसुफ ने प्रजा के लोगों से कहा, मैंने तुम्हारी भूमि को और तुमको फिरौन के लिए मोल लिया है। देखो, तुम्हारे लिए यहाँ बीज है, इसे भूमि में बो, और जो कुछ उपजे उसका पंचमांश फिरौन को देना। बाकी 4 अंश तुम्हारे रहेंगे कि तुम उसे अपने खेतों में बो और अपने परिवार समेत खाया करो। तब उन्होंने यूसुफ से कहा, तूने हमें बचा लिया है। हमारे प्रभु की अनुग्रह की दृष्टि हम पर बनी रहे, और हम फिरौन के दास होकर रहेंगे। मेरे प्रियो, अकाल के 7 वर्ष में यूसुफ का प्रबंध ऐसा ही था कि प्रजा के लोग भूखों मरने से बच गए। यूसुफ ने मिस्र की भूमि के लिए ऐसा ही नियम ठहराया जो आज तक चला आता है कि पंचमांश फिरौन को मिला करे। केवल याजकों की भूमि फिरौन की नहीं हुई। इस्राएली मिस्र के गोशेन नगर में रहने लगे, और वहाँ की भूमि उनके बस में थी, और वे फूले फले और अत्यंत बढ़ गए। मिस्र देश में याकूब 17 वर्ष जीवित रहा, और उसकी आयु 147 वर्ष की हुई। जब इस्राएल की मृत्यु निकट आ गई, तब उसने अपने पुत्र यूसुफ को बुलवाकर यह शपथ खिलाई कि तुम मेरे पर इतनी कृपा करना कि मुझे मिस्र में मिट्टी ना देना। जब मैं अपने बाप दादों के साथ सो जाऊं, तब तू मुझे मिस्र से ले जाकर उन्हीं के कब्रिस्तान में रखना। तब यूसुफ ने कहा, मैं तेरे वचन के अनुसार करूँगा। तब उसने कहा, मुझसे शपथ खा, और यूसुफ ने शपथ खाई। तब इस्राएल ने खाट के सिरहाने की ओर सिर झुकाकर प्रार्थना की। मेरे प्रियो, यह थी उत्पत्ति 44 अध्याय से लेकर 47 अध्याय तक की संक्षिप्त कहानी, जिसे मैंने आपको सुनाई। इसमें आपने अब तक जो भी देखा वह थी ब्रह्मांड की रचना, सृष्टि की रचना, मनुष्य की रचना, पाप का प्रवेश, जल प्रलय, और एक मूर्ति बनाकर उसकी उपासना करने वाले मनुष्य के बेटे का चुनाव।
और उसके द्वारा परमेश्वर ने अपने लिए एक जाति अथवा वंश को अलग किया और उन्हें अद्भुत रीति से बचाता रहा। इससे आगे की कहानी मैं अगले रिकॉर्डिंग में लेकर आऊंगी। तब तक के लिए